अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है बर्दाश्त और सब्र में फ़र्क। इकबाल कहते हैं बरे सगीर के लोगों ने जो इस्लाम के मैसेजेस थे उनके एसेंस में जाने की बजाय सती चीज़ों को समझा। बड़े लोग कहेंगे आपके ख़ानदान की औरतें ही जो कहती हैं मैंने बड़ा सब्र किया, अपने ही बच्चों को बताती हैं मैंने तुम लोगों के बाप के साथ सारी ज़िंदगी सब्र किया। जो सब्र कम और ग़ीबत ज़्यादा होती है। 90% गुनाह आपने कमा लिया होता है जिसको आपने सब्र का नाम दिया होता है। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें पूछेगा। हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जिसका मतलब ये है कि तुम पर जुल्म किया, तुम हालात की कैद में आ गए, तुम खामोश रहे और तुमने मेरी तरफ देखना शुरू किया इंतज़ार के लिए। उसका नाम होता है सब्र, जो हमने किया नहीं होता, हमने की होती है बर्दाश्त। बर्दाश्त सब्र नहीं होती। जिस सब्र में गिला शिकवा शामिल हो जाए वो सब्र सब्र नहीं रहता, वो बर्दाश्त बन जाती है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो हर तरह के हालातों वाक़यात, हर तरह की कैद में फंस जाए और अल्लाह की तरफ रजू करे और कहने लग पड़े ऐ मेरे मालिक, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ, मेरे हालात ठीक कर दे या मुझे इन हालात में जीना सिखा दे। कुछ हालात ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। अल्लाह ना करे कि आपका बच्चा पागल पैदा हो, एबनॉर्मल। उसमें सब्र क्या है कि उसके साथ जीना सब्र है। अगर कोई बच्चा बीमार है और चंद दिनों बाद ठीक हो जाता है तो उसमें सब्र क्या है कि उन दिनों में सब्र करना, उफ तक न कहना। इकबाल मुर्शिद कहते हैं हमने डेफिनेशंस चेंज की हैं। हम वो समझे हैं जो हम समझना चाहते थे, हम वो समझे ही नहीं जो कुरान का मैसेज था। अगर कोई इलाके का SHO आपको कहे कि मैं आपके साथ हूँ तो आप अकड़ कर चलते हैं। अगर कोई मिनिस्टर, कोई MNA कहे कि मैं आपके साथ हूँ तो आप में हिम्मत पैदा हो जाती है। जस्ट इमेजिन, वो कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, एक शर्त पे तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें महसूस ही नहीं होता कि वो हमारे साथ है। असल में हमने सब्र किया ही नहीं होता। जिसने सब्र किया होता है उसको पता होता है कि अल्लाह मेरे साथ है। लिख लीजिए, जो सब्र कर रहा होता है उसे ज़रूर पता होता है कि वो मेरे साथ है। शुक्रिया।